हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैन यू प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही मेरी आप सभी को? ओके, थैंक यू एवरीवन। आज यहाँ पे देखिए लाइट नहीं है, जिसकी वजह से वीडियो भी स्क्रीन भी क्लियर नहीं होगा। स्क्रीन क्लियर होगा, वीडियो क्लियर नहीं होगा, है ना। और बीच में अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं फिर से रिकनेक्ट कर लूँगा, आप लोग दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, और मेरे हिसाब से कंडीशनल स्टेटमेंट के क्वेश्चन अब इनफ हो चुका है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जिसका नाम आपने सभी ने सुना होगा और आपने प्रैक्टिकल्स भी कुछ करे होंगे अपने से, है ना। और उसका नाम है इटरेटिव स्टेटमेंट्स। नाम सुना है आपने? इटरेटिव स्टेटमेंट्स, एग्जैक्टली, जिसको लूप के नाम से जाना जाता है, लूप के नाम से पॉपुलर है। इसका ऑल्टरनेट नाम है इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट्स, जिसको लूप बोलते हैं अपन। इटरेटिव स्टेटमेंट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, आप उसे कंप्लीट करिएगा, है ना। और वो क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। यूजर से आपको एक नंबर लेना है, उस नंबर में जो लास्ट डिजिट रहेगा उस लास्ट डिजिट को प्रिंट करना है। एग्जाम्पल से समझिए, आप लोग इमेजिन करिए, आपने बोला एंटर एन इंटीजर। यूजर को यूजर ने आपको दिया 78692। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर दे दिया यूजर ने। तो आप बताइए इस नंबर में कितने डिजिट अवेलेबल हैं, कितने डिजिट्स हैं इस नंबर में? 5 डिजिट है, वेरी गुड। तो आपका जो आंसर होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 2, कुछ इस तरीके से। फिर यूजर से आपने बोला एंटर एन इंटीजर। यूजर ने इस बार कुछ रैंडम दूसरा नंबर दे दिया, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है? इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या हुआ? 3 हुआ। तो प्रिंट होगा लास्ट डिजिट इज लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 3। कुछ इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है। फटाफट बताइए, आपने जितनी सारी चीजें पढ़ी हैं, आप इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कोई किस तरीके से बनाएंगे इसे? वेरी गुड अनुज। एकदम सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए कि हम मॉड ऑपरेटर का यूज करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपके सामने नंबर है, नॉट डिवाइड सुहाग, डिवाइड की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉड ऑपरेटर से यूज हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास 25 है। 25 में कितने डिजिट हैं? तो 2 डिजिट हैं, सिंपल, ठीक है। अगर मैं इस नंबर में मॉड कर दूं 10 से, क्या कर दूं? 10 से मॉड कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा, और रिमाइंडर के तौर पे आपको 5 मिलेगा। 5 मिलेगा, एग्जैक्टली। और 5 ही इस नंबर का लास्ट डिजिट हुआ। हुआ। तो एक चीज आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में, कि अगर आप किसी भी नंबर में 10 से मॉड करते हैं या फिर 10 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो आपको कोशेंट मिलता है, ध्यान से सुनना, किसी भी नंबर में अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो हमें कोशेंट मिलेगा वो लास्ट डिजिट छोड़कर मिलेगा। क्या मिलेगा? लास्ट डिजिट को छोड़कर मिलेगा। तो बताइए 25 डिवाइड बाई 10 क्या आंसर मिलेगा? 2 मिलेगा, वेरी गुड। सेम वैसे ही इसका उल्टा ले लें, अगर हम किसी भी नंबर में 10 से मॉड करते हैं, तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो आपको हमेशा लास्ट डिजिट मिलने वाला है, यानी कि 5। कुछ इस तरीके से कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, मैंने लिखा 2, 7, 8 एंड 6, ये नंबर। अब बताइए इस नंबर में मैं 10 से मॉड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? सिंपल सा आंसर होगा आपका, रिमाइंडर आपको 6 मिलेगा। वैसे ही अगर मैं 2 मॉड 10 करूंगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा? एग्जैक्टली exactly। एक ही डिजिट है और वही लास्ट डिजिट होगा, वही फर्स्ट डिजिट होगा, तो आपको 2 मिल जाएगा। लेकिन मैं वैसी ही बात करूं, 2 डिवाइड बाई 10, इसका आंसर क्या मिलेगा? एग्जैक्टली exactly। जैसा कि मैंने आपको बोला लास्ट डिजिट को छोड़कर, तो इसको अगर छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? सिंपल जीरो बचेगा। तो इसका इसका जो क्वोशिएंट होगा आपको जीरो मिलेगा। ये भी आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, कि इंटीजर अपन इंटीजर ऑलवेज एन इंटीजर होता है। टाइमिंग चेक करा है आपका। हर्ष, मैंने डिवाइड की बात करी है ना। डिवाइड आपको क्या देता है? क्वोशिएंट देता है ना। तो क्वोशिएंट में आपको 2 मिलेगा ना।
मैंने डिवाइड ऑपरेटर की बात करी है ना। हाँ जी। चलिए, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। लेट मी इंप्लीमेंट इट, उसके बाद मैं आपको लूप के क्वेश्चन देता हूँ, है ना। तो सेम इंटेलिजेंट आइडिया मैंने ओपन करा और यहाँ पे एक पैकेज में बना लूंगा और पैकेज का नाम मैं रख लेता हूँ लूप्स। लूप्स, इसके अंदर एक क्लास बनाऊंगा। क्लास का मैंने नाम रख दिया प्रिंट लास्ट डिजिट। हालांकि ये लूप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में ये काफी काम आने वाला है, इसलिए मैंने इसे लूप के पार्ट में रखा है। समझ रहे हैं आप लोग, है ना। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊंगा, लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने मेन बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर के बी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। मैंने पास कर दिया सिस्टम डॉट इन, कीबोर्ड से कनेक्ट हो गए। उसके बाद मैं एक मैसेज डिस्प्ले किया कंसोल पे, एंटर एन इंटीजर। फिर मैंने बोला इंट नम इज इक्वल टू के बी डॉट नेक्स्ट इंट। यूजर से हमने नंबर ले लिया, वेरी गुड, नंबर ले लिया। उसके बाद सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज, और प्लस में कर दूंगा नम मॉड 10। एज सिंपल एज डेट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं जब इसे रन करूंगा ना, तो जो भी यूजर आपको नंबर देगा उसका लास्ट डिजिट प्रिंट हो जाएगा। ये एग्जीक्यूशन हुआ, यूजर से पूछा गया तो मैंने बोल दिया मान लीजिए 78692। इसका लास्ट डिजिट हुआ आपका 2, तो ये 2 निकल के आ जाएगा। सेम वैसे ही मैं फिर से इसको रन करूंगा, और रन करते टाइम मैंने दूसरा नंबर पास किया, इमेजिन करिए 2 पास किया। अब बताइए क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, तो आपको आंसर के तौर पे 2 मिल जाएगा। फिर से मैंने इसे रन किया, इस बार मैंने 25 दे दिया, 25 में 5 आना चाहिए, तो आपको 5 मिल जाएगा। सिंपल था। चलिए, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में लूप से रिलेटेड। मैं उन सारे क्वेश्चंस को इग्नोर करता हूं जो बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना सिंपल है, सभी को आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी। एग्जैक्टली सुहाग, दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड है, और मैं आज आपको समझाऊंगा कि आपको एक नंबर में से फर्स्ट डिजिट आप कैसे निकालेंगे। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लूप के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना, 10 से 1 तक नंबर प्रिंट करना, 1 से लेकर n तक नंबर प्रिंट करना, 1 से n में जितने भी इवन नंबर आते हैं उनको प्रिंट करना, जितने ऑड नंबर आते हैं उनको प्रिंट करना, इवन नंबर्स का सम, ऑड नंबर्स का सम, ये सारी चीजें क्लियर है ना आप सभी को। अगर क्लियर है तो बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, एनीवन? आप में से किसी को भी अगर लूप्स से रिलेटेड कंफ्यूजन है, बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझसे बोलिए, मैं उसको करा दूंगा। अदरवाइज में हम चलते हैं थोड़े से एडवांस के तरफ। स्टार्ट करूं? वेरी गुड। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर। राइट अ प्रोग्राम, जैसे कि सुहाग ने बताया, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर। किसी एक नंबर में से लास्ट डिजिट निकालना तो सिंपल है, सिर्फ एक लाइन से आप कर सकते हैं। क्या करके? तो उस नंबर में 10 से मॉड करके। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि किसी नंबर का फर्स्ट डिजिट निकालना हो तो क्या करेंगे? और क्या, और ये कि आपको नंबर की साइज, यानी कि इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, ये आपको मालूम ना हो। फॉर एन एग्जांपल, आपने बोला एंटर एन इंटीजर। इंटीजर यूजर ने दे दिया कुछ रैंडम नंबर, ये नंबर हो गया। अब इसमें कितने डिजिट है सबसे पहले काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 डिजिट हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 9। सिमिलरली, आपने बोला एंटर एन इंटीजर, तो यूजर ने कुछ दूसरा नंबर दे दिया इस बार, लाइक दिस। तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो 8 है, तो आपका आंसर आना चाहिए फर्स्ट digit of the number is 8, like this। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये हमें बनाना है, किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट निकालना है, और ये बनेगा लूप के थ्रू। बनाइए तो आप लोग। अब चलिए,
729 हो गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं इसको बनाता हूं, है ना। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यूजर से आप इनपुट लोगे लोगे यूजर से आप इनपुट लोगे, तो किसी वेरिएबल में आप इनिशियलाइज करोगे। इमेजिन करिए उस वेरिएबल का नाम रख दिया हमने नम। यूजर ने इनपुट दिया, इमेजिन करते हैं यूजर ने इनपुट दिया 314, 314 नंबर दे दिया यूजर ने इनपुट, ठीक है। अब इस नंबर का हमें ये नंबर चाहिए, सॉरी ये डिजिट चाहिए, ला या फर्स्ट डिजिट चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें सबसे पहले 10 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। तो आप बताइए 314 में अगर 10 से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 314 में 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। पक्का? आदित्य? 31 मिलेगा। मैंने आपसे इससे पहले बताया ना कि आपको किसी भी नंबर में अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट को छोड़कर बाकी सब मिल जाते हैं, है ना। वैसे ही मैंने बताया कि अगर किसी भी नंबर में 10 से मॉड करेंगे ना तो आपको लास्ट डिजिट मिलता है, बाकी सब छूट जाता है ना। तो 314 डिवाइड बाई व्हाट? डिवाइड बाई 10। तो ये आपको मिला 31st। इस 31st को मैं फिर से नम में रख दूंगा, समझ गए। फिर मैं करूंगा 31st डिवाइड बाई 10। अब कितना मिलेगा? अब मिलेगा हमें 3। एग्जैक्टली। अब 3 मिला। अब ये चेक करूंगा, क्या 3, ये 3 9 या 9 से छोटा है, यानी कि 10 से छोटा है क्या? क्या 3 10 से छोटा है? एग्जैक्टली exactly। यानी कि 10 3 से बड़ा है। तो लूप को मैं रोक दूंगा। मतलब कुछ इस तरीके से कि आपके पास जो भी नंबर है उस नंबर में मैं 10 से तब तक डिवाइड करते जाऊंगा जब तक वो नंबर 9 या 9 से छोटा नहीं हो जाता। 9 या 9 से छोटा नहीं हो जाता। समझ रहे हैं आप? कुछ इस तरीके से। चलिए मैं इंप्लीमेंट करता हूं, उसके बाद समझाता हूं आपको। ड्राई रन करके देखेंगे। मैंने ओपन करा इंटेलिज आइडिया। यहां पे मैंने लिखा प्रिंट फर्स्ट डिजिट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। केबी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर एन इंटीजर। यूजर ने जो इंटीजर दिया हमें नम वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद लूप स्टार्ट किया नम ग्रेटर देन 9। अगर आपकी नम की वैल्यू 9 से बड़ी है तो लूप के अंदर एंटर करो और क्या कर दो, नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। सिंपल सिंपल, बस यही करना है। जब ये लूप खत्म होगी ना तो नम के अंदर क्या हो सकता है? नम के अंदर या तो 9 हो सकता है या फिर 9 से छोटी वैल्यू हो सकती है। 9 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं होगी। हाँ अनुज, ये भी आप यूज कर सकते हो, है ना, ये भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अंदर गया, सॉरी लूप के बाहर मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फर्स्ट डिजिट इज प्लस और नम। सिंपल। अब इसको रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं अपन। यूजर से नंबर ले लिया। अब बताइए इस नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है? 8। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट डिजिट इज 8। फिर से रन किया, यहां से करते हैं। इस बार मैंने दे दिया ये नंबर 1324। इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? तो 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब बताइए फिर से मैंने रन किया, इस बार मैंने 9 दे दिया। 9 नंबर में फर्स्ट डिजिट क्या है? 9 ही है। 9 ही फर्स्ट है, 9 ही लास्ट है, तो आपको 9 मिल जाएगा, है ना। आप समझते हैं, इसे ड्राई रन करके समझते हैं, ठीक है। ये देखिए ये नाम वेरिएबल बनाया तो एक नाम नाम का वेरिएबल बना। ध्यान से देखना आप लोग। नम यूजर से इनपुट लिया गया इस लाइन से, तो यूजर ने दे दिया मान लीजिए
3 4 5, ये नंबर दे दिया 2 3 4 5, ठीक है। दो है ना इसका लास्ट डिजिट, सॉरी फर्स्ट डिजिट 2 है ना, ठीक है। अब आएंगे कंडीशन चेक होगी। अब बताइए क्या नम 9 से बड़ा है, यानी कि 23 45, ये 2 3 4 5, क्या 2 3 4 5 9 से बड़ा है? 9 से बड़ा है। अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये लाइन आपकी सॉल्व की जाएगी। इस लाइन में क्या है, तो 2 3 4 5 में 10 से मॉड ये डिवाइड कर दीजिए। अब बताइए क्या आंसर आएगा आपको। एग्जैक्टली exactly। मैंने आपसे बोला कि लास्ट डिजिट छोड़ दीजिएगा जब डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा 2 3 4 मिलेगा। इस 2 3 4 को मैंने फिर से बोला कि आप नम में ही असाइन कर दो, तो अब आपकी नम की वैल्यू चेंज होगी। अब नम क्या बन जाएगा, अब नम बन जाएगा आपका 2 3 4 ओनली, ठीक है। फिर इस लाइन से जाएंगे फिर कंडीशन चेक करने। अब बताइए 234 9 से बड़ा होता है, 9 से बड़ा होता है, वेरी गुड। इस बार क्या होगा, अब इस बार 234 डिवाइड बाई 9 होगा, इट मीन्स 234 डिवाइड बाई 10। इसका आंसर क्या मिलेगा, सेम 4 डिजिट को छोड़िए, लास्ट डिजिट को ये उठा लीजिए, ये फिर से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा आपके नम वेरिएबल में। अब नम चेंज हो गया, नम क्या बन जाएगा, नम आपका बन जाएगा 23, वेरी गुड 23। फिर इस लाइन से हम जाएंगे इस कंडीशन पे। अब बताइए 23 9 से बड़ा होता है, बड़ा होता है। फिर अंदर आते ही 23 में 10 से डिवाइड किया जाएगा, इसका आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, एग्जैक्टली 2। 2 किस में चला जाएगा, तो 2 सेम आपके नम वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दी जाएगी, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 2 9 से बड़ा होता है, नहीं होता है। कंडीशन के रिजल्ट फॉल्स, फॉल्स होते ही हम बाहर आएंगे। नम में क्या पड़ा है, नम में 2 पड़ा है, तो नम प्रिंट हो जाएगा। और नम प्रिंट होगा तो क्या हमारा जो नंबर था 2 3 4 5 यही था, जो भी नंबर था उसका फर्स्ट डिजिट यानी कि 2 प्रिंट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे प्रिंट हुआ है 9 दिया था तो मैंने 9 प्रिंट हुआ है। वैसे ही इमेजिन करिए, यूजर से आपने बोला एंटर एन इंटीजर और यूजर ने दे दिया 99, ये 99 दे दिया, इसका लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट सेम है, सेम है ना। तो देखिए किस तरीके से काम करेगा। पहले सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी, क्या 99 9 से बड़ा होता है ना, ठीक है। तो आपकी 99 में यानी कि 99 में 10 से डिवाइड किया जाएगा, जो रिजल्ट आएगा 9, 9 चला जाएगा सिर्फ फिर नम वेरिएबल में, तो नम चेंज होगा और हो जाएगा 9, कुछ इस तरीके से। अब आपकी फिर से कंडीशन चेक होगी। अब बताइए 9 ग्रेटर देन 9, क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, एग्जैक्टली 9 9 से बड़ा नहीं होता है। तो लूप के बाहर आएंगे, हमने प्रिंट किया है फर्स्ट डिजिट इज नम, नम में पड़ा हुआ है 9, तो आपको 9 प्रिंट हो जाएगा, है ना, वेरी गुड। सुहाग इसे फॉर लूप से बनाने के लिए एकदम सिंपल है। फॉर लूप से कैसे बनाएंगे देखिए, फॉर लूप से बनाने के लिए एक तरीका है, ये मैंने पूरा हटा दिया लूप, मैं लिखूंगा फॉर, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इनिशियलाइजेशन पार्ट हमें हमें मालूम है ना, एग्जैक्टली exactly। तो इनिशियलाइज करने के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप सेमीकोलन डाल दीजिए, ओके। अब कंडीशन, सेम कंडीशन लिख दीजिए। कंडीशन क्या था, तो नम ग्रेटर देन 9, क्या ये कंडीशन जरूरी है लूप के लिए, बिल्कुल जरूरी है, ये कंडीशन डाल दिया। उसके बाद बताइए, उसके बाद कौन सी पार्ट आएगा, उसके बाद स्टेटमेंट का लाइन आता है ना, स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट यहाँ पे है जरूरी है ना। और स्टेटमेंट की जगह पे हम लिख सकते हैं नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, सिंपल। और यहाँ पे सेमीकोलन डाल दीजिए, ब्लैंक, हाँ ब्लैंक रहने देंगे, सिंपल। ये भी आपको सेम आउटपुट देगा। अब इसको भी समझते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने दिया कुछ नंबर, आ गया 2, फिर से रन किया, मैंने दिया कुछ ये नंबर, आ गया 8। बॉडी में भी कर सकते हैं, बिल्कुल बॉडी में भी कर सकते हैं, इसको भी ब्लैंक रह के इसको डायरेक्ट बॉडी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, जो आपने ये वेरिएबल बनाया है ना, ये ये भी आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब ऊपर वेरिएबल बना लीजिए सिंपल, और यहां पे बोल दीजिए नम इज इक्वल टू के बी डॉट नेक्स्ट इन,
ऐसे, ये भी चलेगा। रन करिए। यूजर ने कुछ नंबर दिया, आपको आउटपुट बता देगा 7। ये फॉर लूप से हो गया एक लाइन में। आप समझते हैं कैसे हो रहा है ना? देखना ध्यान से। आप बताइए, फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है, फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आपकी इनिशियलाइजेशन की पार्ट हैंडल होती है ना? ठीक है। आपने पहले ही एक वेरिएबल बना लिया है नम नाम का, तो नम नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। और फटाफट मुझे बताइए कि जावा इस वेरिएबल के अंदर क्या क्या इंसर्ट करेगी, क्या डालेगी? नम वेरिएबल के अंदर जावा क्या डालेगी? लाइन नंबर 9 की बात कर रहा हूं। सभी लोग बताएं। अच्छा, सभी लोग गलत हैं। सभी लोग गलत हैं, सभी लोग गलत हैं। लोकल वेरिएबल में जावा कुछ इनिशियलाइज नहीं करती है, कुछ नहीं डालेगी। क्या ये नम लोकल हुआ? लोकल है ना, हम मेन मेथड बना रहे हैं ना। मेन मेथड के अंदर हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो लोकल हो गया ना। तो जावा इसके अंदर कुछ नहीं डालेगी। तो इनिशियलाइजेशन कहाँ पे होगा? तो इनिशियलाइजेशन होगा हम जब लूप के अंदर एंटर करेंगे। एग्जैक्टली ठीक है। अब ये लाइन स्टार्ट होगी। ये क्या लाइन है? इनिशियलाइजेशन का पार्ट ना। ठीक है, इस लाइन से क्या होगा? ये वाले लाइन से, इस वाले लाइन पे कंसोल पे जो भी नंबर पड़ा होगा, यूजर जो भी हमें नंबर देगा ना, उस नंबर को उठाकर इस नम वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दी जाएगी। तो यूजर ने सपोज करिए दिया 1 2 3 4, ये नंबर दे दिया, तो नम में इनिशियलाइज हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था ना कि ये जो लाइन होती है ना, इनिशियलाइजेशन का पार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार चलता है लूप की पूरी लाइफ साइकिल में। समझ गए ना? ये लाइन सिर्फ एक बार चलती है। उसके बाद ये जो दोनों लाइन है ना, ये वाला कंडीशन और ये वाला स्टेटमेंट, ये मल्टीपल टाइम्स चलता है जब तक आपकी लूप चलती रहती है। उसके बाद कंट्रोल यहां से जाएगा इस लाइन पे। अब कंडीशन चेक होगी। अब बताइए, 1 2 3 4 क्या 9 से बड़ा है? बड़ा है, एग्जैक्टली फिर इस लाइन से हम चले जाएंगे किस पे? स्टेटमेंट पे। अब स्टेटमेंट क्या करेगा? क्या करेगा? 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करेगा। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 1 2 3। ये लाइन फिर से नम में इनिशियलाइज कर दी जाएगी। फिर ये चलने के बाद कंट्रोल डायरेक्ट आ जाएगा फिर आपके कंडीशन पे। अब कंडीशन बताइए, 1 2 3 से 9 बड़ा है, सॉरी, 9 से 1 2 3 बड़ा है, बड़ा है, अंदर अंदर नहीं जाएंगे। फिर यहीं से कंट्रोल यहां पे आ जाएगा। फिर बताइए, 1 2 3 डिवाइड बाई 10, क्या रिजल्ट आएगा? 12। फिर 12 आपके नम में चला जाएगा। फिर कंट्रोल इधर से कंडीशन पे आएगा। बताइए, 12 9 से बड़ा है? 9 से बड़ा है। फिर 9 से बड़ा होगा तो फिर जाएंगे स्टेटमेंट पे। अब आपका एग्जीक्यूशन होगा 12 डिवाइड बाई 10। इसका आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। वेरी गुड। अब फिर कंडीशन चेक होगी। अब बताइए, 1 ग्रेटर देन 9, क्या ये कंडीशन ट्रू है? 1 ग्रेटर देन 9 की कंडीशन ट्रू? नहीं, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगी, सेमीकोलन लगाया है ना, तो लूप खत्म। अब फिर ये लाइन नहीं चलेगी। लूप खत्म। नम में क्या पड़ा है? नम में 1 पड़ा है। बाहर आके नम को प्रिंट करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। एग्जैक्टली सुहाग। यहां पे मॉड ऑपरेटर की जरूरत नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गॉट इट? क्लियर हो गया? इजी था। अब चलिए इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर from the user and calculate the sum of last digit and first digit। अब मुझे क्या चाहिए? यूजर से आपने बोला एंटर एन इंटीजर। यूजर ने दिया कुछ नंबर, इसका जो लास्ट डिजिट है और इसका जो फर्स्ट डिजिट है, दोनों को ऐड करके सम दिखाना है। तो सम ऑफ फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट आना चाहिए 11। एग्जैक्टली ये हमारा क्वेश्चन है। बनाइए। अगर आपने, हाँ एग्जैक्टली इजी है। अगर आपने ये बना लिया है तो ये बन जाएगा आराम से। बनाए तो फटाफट इसे। अनुज बढ़िया। वेरी गुड आरव, बहुत बढ़िया।
अनमोल, गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कैप्चर कर लिया। क्वेश्चन बहुत इजी था, है ना? तो चलिए मैं बनाता हूँ फटाफट और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां से मैं एक न्यू जावा क्लास, और मैंने यहां पे लिख दिया फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट सम। इतने बड़े बड़े क्लासेस का नाम दे रहा हूं ना, जिससे मुझे पहचान में आए कि ये किस काम के लिए क्लास है। चलिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैंने स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया है, स्कैनर के बी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद मैंने बोला इंटर एन इंटीजर, कुछ लाइन तो ऐसी हैं जो बॉयलर प्लेट कोड्स आप बोल सकते हैं, जो हर प्रोग्राम में आपको ज़रूरी है। जैसे स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बनाना, यूजर से इनपुट लेना, फिर उस पर ऑपरेशंस करना। अब मैंने ले लिया नम इज इक्वल टू के बी डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये आपको एक तरीके से याद हो गया होगा, है ना? अब देखिए, हमारे पास जो नंबर है ना, सबसे पहले हम उस नंबर का लास्ट डिजिट निकाल लेंगे। सिंपल, सबसे पहले लास्ट डिजिट, तो इंट लास्ट डिजिट इज इक्वल टू नम मॉड 10। लास्ट डिजिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया, किसी भी नंबर में 10 से मॉड करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा। अब मैं काम करूंगा, वाइल लूप स्टार्ट करूंगा, और वाइल लूप तब तक चलाऊंगा जब तक आपके नम की वैल्यू 9 से बड़ी होगी। उसके बाद अंदर जाते ही मैं बोल दूंगा नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। जब लूप आपकी खत्म हो जाएगी तो नम में आपका फर्स्ट डिजिट होगा और ये हो गया आपका लास्ट डिजिट। सिंपल, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर बोल दीजिए कि सम ऑफ लास्ट डिजिट एंड फर्स्ट डिजिट, और यहां पे प्रिंट कर दीजिए पैरेंथेसिस के अंदर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। आप कुछ भी दे सकते हैं, लास्ट और फर्स्ट डिजिट, और नम प्लस लास्ट डिजिट। सिंपल, रन करेंगे इसे, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। मैंने नंबर दिया कुछ। अब बताइए, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 7। लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो आंसर क्या आना चाहिए? 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7। तो ये आपको 7 मिल जाएगा। फिर से रन करिए, इस बार कोई दूसरा नंबर दीजिए। सर, ये आईडी इतनी स्लो क्यों वर्क करती है? इंटेलिज आइडिया, इंटेलिज आइडिया थोड़ा सा हैवी आईडीई है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा होगा। और हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा लो हो सकता है, ये भी हो सकता है ना? एटलीस्ट आपके सिस्टम में 8 GB का रैम होना चाहिए, एसएसडी होना चाहिए। ऑर्गेनाइज द कोड, व्हाट शुड आई डू? सुहाग, कौन सी कोड ऑर्गेनाइज की बात कर रहे हैं आप? अनम्यूट करूं आपको? अच्छा, माइक्रोफोन नहीं है। ओके ओके। तो आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किस कोड की आप बात कर रहे हैं? ये जो हम बना रहे हैं, इस कोड की बात कर रहे हैं आप? ऑर्गेनाइज मतलब क्या, समझ में नहीं आ रहा है? या फिर आप कोड सेव नहीं कर पा रहे हो? अच्छा अच्छा, नो इश्यूज सुहाग, प्रैक्टिकल्स करते रहिए, है ना? एकदम से आपके लॉजिक्स बिल्ड नहीं होते हैं, आराम आराम से आप समझ में आने लगेगा सारी चीजें, है ना? थोड़े थोड़े से समझेंगे आप तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू शुरू में ऐसी प्रॉब्लम होती है ना? आपकी ये फर्स्ट लैंग्वेज है? अच्छा अच्छा, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से क्वेश्चंस करिए, समझिए। जो मैं बनवाता हूं ना आपसे, आप घर पे जाके बिना देखे फिर से ट्राई करिए। घर पे जाने का मेरा मतलब है कि आप क्लास खत्म होने के बाद टाइम निकाल कर फिर से बनाने की कोशिश करें खुद से। समझ गए? नहीं आता है, कॉपी पेन उठाएं, लिखें, ट्रेस करें, ड्राई रन करें, एकदम समझ में आएगा। इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ना? बस ये तो सोचना था, है ना? ओके, चलिए, ये हो गई क्वेश्चन कंप्लीट। ये समझाने की जरूरत तो नहीं है ना किसी को? डन एवरीथिंग? वेरी गुड। चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसी से रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना? तो ध्यान से तो करिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द रिवर्स रिवर्स नंबर, है ना? फॉर एन एग्जाम्पल, एंटर एन इंटीजर, यूजर ने कुछ नंबर दे दिया, तो आपको आउटपुट आना चाहिए
रिवर्स नंबर इज 37817, है ना। इस नंबर को करना है। सिर्फ मैंने प्रिंट की बात की है। आपके जितने भी डिजिट्स होंगे वो डिजिट्स को रिवर्स करके प्रिंट कर देना है, सिंपल। बनाइए तो किस तरीके से बनाएंगे। वेरी गुड अनुज, बढ़िया। सोनू लास्ट प्लस रिवर्स इनटू 10। ओके वेरी गुड, आपका भी सही है। आरव, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट अदर्स, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अनमोल ने सबमिट कर दिया, सोनू, अनुज, आरव, इन चार लोगों ने सबमिट कर दिया। चलिए वेरी गुड। अब देखिए मैं बनाता हूं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मुझे सिर्फ प्रिंट करना है। क्या करना है, मुझे सिर्फ प्रिंट करना है ना। तो मैं रिवर्स नाम की वेरिएबल अलग से नहीं बनाऊंगा, मैं चीटिंग करूंगा कुछ। अब देखना क्या चीट करता हूं मैं। मैंने लिखा प्रिंट रिवर्स, रिवर्स नंबर। मैंने बोला पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्कैनर के बी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एन इंटीजर num is equal to kb dot next int। गुड। एक while लूप लगाया मैंने, और मैंने बोला कि जब तक आपकी num की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक आप लूप के अंदर एंटर करो, और आप सिंपल बोलिए इंट rem इज इक्वल टू num mod 10, और यहाँ पे बोल दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करके rem, और यहाँ पे बोल दीजिए num इज इक्वल टू num डिवाइड बाई 10। जब ये लूप पूरी खत्म हो जाएगी, और ऊपर एक मैसेज भी चाहिए, तो मैंने मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिवर्स नंबर इज, और प्रिंटलन हटाकर, हाँ जी वेरी गुड अनुज, प्रिंट की वजह से एक लाइन में आ जाएगा। और लाइन के बाहर मैंने लूप के बाहर मैंने बोल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। एक्चुअली आज मेरा भी इंटेलिज आइडिया थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हो सकता है इनका अपडेट जो आया है ना उस वजह से। और मैंने यहाँ पे बोल दिया, नहीं सॉरी, प्रिंट की अब जरूरत ही नहीं है। जी अनुज, प्रॉब्लम है ना। बस अब इसको रन करिए। जो मुझे चाहिए था, जो मैंने आपको बोला था सिर्फ प्रिंट करने की बात करी थी ना, तो वो प्रिंट हो जाएगा रिवर्स। ये चीटिंग हो गई अनुज, मैंने चीटिंग करी। रिवर्स नाम से मैंने सिर्फ प्रिंट कर दिया। अब ये लोड होने में भी प्रॉब्लम। ओके, कुछ नंबर मैंने पास कर दिया। अब बताइए, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ये नंबर 87148, इसका आंसर आना चाहिए 84178। तो ये आपको मिल जाएगा 84178, है ना। ये अगर प्रिंट की सिर्फ बात कर रहे हैं ना, तो प्रिंट कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है अनुज, है ना। इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए हमें। हमें रिवर्स करना है ना। मैं चाहता हूं कि अगर नंबर को कहीं दूसरी जगह भी यूज करूँ ना, तो नहीं कर पाऊंगा रिवर्स वाले मैटर में। ये तो सिर्फ प्रिंट हो रहा है ना। हाँ, आप एक चीज और कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना ले ऊपर, और स्ट्रिंग में ये कॉन्कैटिनेट करते जाएं। कौन सी, लास्ट डिजिट को कॉन्कैटिनेट करते जाएं। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, है ना। अगर आपको उस फॉर्मूला को इग्नोर करना है जो फॉर्मूला आपने यूज किया है, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ये यूज किया है ना। एक रिवर्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें जीरो इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम लूप के अंदर आएंगे। वीडियो लैग हो रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या। आप क्लियर है, नाउ इट इज क्लियर। हम्म। तो जो आपने अप्रोच मैं बता रहा था, जो आपने अप्रोच यूज किया है ना, कौन सा अप्रोच, कि एक रिवर्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें जीरो इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद रिमाइंडर निकाल के एक फॉर्मूला आपने अप्लाई करा, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, इसका कैलकुलेशन रिवर्स में ऐड करते जाइए और लूप को इटरेट करते जाइए जब तक लूप जीरो जीरो नहीं हो जाता।
है ना, ये करा ना आप लोगों ने। तो ये बेस्ट अप्रोच है, लेकिन मैंने चीटिंग करके सिर्फ प्रिंट करना है तो प्रिंट करी है। इसका ये भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, ठीक है। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। कोई डाउट है इसमें किसी को? ये जो मैंने तरीका यूज किया है इसमें कोई प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना है? नो वन? नहीं, आप इंटरव्यू में ये अप्रोच यूज मत करिएगा। मैंने बस बताया आपको, है ना, कि इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो हर्ष, मैं बोल रहा था, देखिए हमने क्या किया है, यूजर से हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है, नम वेरिएबल में असाइन कर दिया, असाइन कर दिया। इस लाइन से एक मैसेज डिस्प्ले होगा कंसोल पे। अभी सोनू, अभी आप बुक्स वगैरह मत रेफर करिए। अभी बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी कोर जावा खत्म हो जाने दीजिए, तब मैं बुक आपको बता दूंगा, है ना। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, समझ रहे हो। अभी आप पूरा कोर जावा पढ़ लीजिए, कोर जावा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में आप बुक्स पढ़ना, क्योंकि बुक्स में आपको जावा 8 के फीचर देखने को मिलेंगे, और जावा 8 के फीचर्स इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी जब तक आपकी कोर जावा कंप्लीट नहीं हुई रहेगी, है ना। जी हर्ष बताइए, ये लाइन एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है ना, रिवर्स नंबर इज। मैंने कौन सा मेथड यूज किया है? प्रिंट ना। प्रिंट मेथड क्या करता है? जो मैसेज आप पास करोगे उसको प्रिंट कर देता है। लाइन चेंज करता है? लाइन चेंज करता है? नहीं करता है। तो ये प्रिंट करने के बाद कर्सर आपका यहीं पे ब्लिंक करेगा, करेक्ट। ये लूप स्टार्ट होगी, कहां से कहां तक? जब तक आपकी नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक आप लूप के अंदर एंटर करोगे। उसके बाद फिर ये वाली लाइन चलेगी, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड वाली, नम मॉड 10। नम में जो भी है वो 10 से मॉड करो। 10 से मॉड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? रिमाइंडर, यानी कि लास्ट डिजिट, आपके नंबर का लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट आरईएम में गया, आरईएम को हमने प्रिंट कर दिया, लेकिन प्रिंट करते टाइम मैंने प्रिंट यूज किया है, नॉट प्रिंट एलन। तो प्रिंट होगा, लास्ट डिजिट होगा। उसके बाद लाइन चेंज नहीं होगी, ध्यान देना। फिर जो नम में था 10 से आप डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट इस बार हटेगा, और आपका जो रिमेनिंग बचेगा वो चल जाएगा फिर नम वेरिएबल में। फिर इस लाइन से लूप की कंडीशन चेक की जाएगी। ये तब तक कंडीशन चेक की जाएगी जब तक नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जैसे ही नम की वैल्यू 0 होगी, लूप की कंडीशन फॉल्स, और आपका रिवर्स नंबर प्रिंट होके मिल जाएगा। समझ आया हर्ष? क्लियर? चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में।